गुरुदेव और बाबा को मेरा प्रणाम। यहाँ पे सभी लोग आए हैं, सबको वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं। जो हमारा 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव चल रहा है। गुरुदेव बाबा से यही विनती है, जैसे कि अर्जुन ने विनती की थी ना श्री कृष्ण से कि आप मेरे सारथी बनिए रथ के। तो गुरुदेव बाबा से मेरी विनती है कि जो मेरा जीवन है उसके सारथी वो बने। जैसे मेरे जीवन में हर काम करते वक्त मुझे कोई चिंता ना हो, जैसे अर्जुन को कोई चिंता नहीं थी कभी भी किसी चीज़ की, कि उनको पता था श्री कृष्ण उनके साथ है। मैं गुरुदेव बाबा से ये विनती करती हूँ कि मेरी इंद्रियां को की लगाम को वो पकड़ के रखें, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, तो हम जितना क्योंकि खुद तो, अगर जैसे बोलते हैं ना कि रथ में अगर घोड़े ज़्यादा बलवान हो गए, सारथी उनको लगाम को उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो आपको कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपको जाना गोल कुछ और होगा और वो लेके कहीं और चले जाएंगे। तो उनके लगाम को पकड़ने वाला जो सारथी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी लगाम पकड़ना के रखें। गुरुदेव बाबा से विनती करती हूँ कि वो हमारी लगाम पकड़ के रखे, जैसे हम लोग सही पथ पर हमेशा चल पाए, क्योंकि कई बार हमको भी नहीं पता होता है कि सही पथ कौन सा है। तो अगर गुरुदेव बाबा हमको गाइडेंस देते रहेंगे और हमारी लगाम को पकड़ के रखेंगे तो हम सही पथ पे चलेंगे, सही कार्य करेंगे और सही सबके लिए सही भावना रखेंगे, सही विचार हमारे दिमाग में आएंगे। तो ये सब तभी हो पाएगा जब हम लोग हमारी तरफ से पूरा समर्पण गुरुदेव बाबा को देंगे। तभी तो गुरुदेव हमारा पूरा निर्माण कर पाएंगे कि हम हमारा सबसे बेस्ट जो हमारा है वर्जन वो बन के हम रेडी हो पाए। तो सबसे ये कि अगर हम चाहते हैं कि गुरुदेव बाबा हम लोग को पूरा अच्छे से निर्माण कराए, हमारे जीवन की को संभाले, हमारे सारथी बने, तो सबसे पहले हमको समर्पण देना पड़ेगा। उस समर्पण का भाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गुरुदेव बाबा ने अगर हमारा जीवन हम अपने हाथ में ले लिया तो सबसे पहले हमें आएगी कि कई बार हमको लगता है ना कि कौन सा काम सही है, यहाँ पे जाए या वो वहाँ जाए, वो तो ऐसे बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, या ये भी सही बोल रहा है, इसके हिसाब से तो कई बार हम क्लियर नहीं हो पाते। कई बार हमको महसूस तो होता है कि ये शायद सही है, पर हमको इतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती। जब हम सत्संग में आते हैं, गुरुदेव बाबा का जब हमको आशीर्वाद मिल जाता है, तो धीरे धीरे हमको ये चेंज महसूस होता है। एकदम से नहीं होगा, पर धीरे धीरे जब हम जैसे अभी पूजा ने भी बोला ना कि जब हम इतना ऐसे लगता नहीं, क्योंकि हम तो अब सत्संगी हो गए तो सबके अंदर चेंज आ रहा है, तो इतना नहीं। पर आप बाहर के लोगों से कई बार देखोगे तो आपको फील होएगा कि एक ही सिचुएशन में हम लोग कैसे, पता है कि हम क्लियर हैं। पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कुछ करते वक्त भी, जैसे सत्संग में भी आ रहे हैं या फिर पूजा भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे थे, इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते थे कि हमने हवन किया है, हमने ये किया है। जैसे जैसे सत्संग में आ रहे हैं तो अपने अंदर क्लियर हो गया कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है, वो कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो आज हम जब हमारा जो लाइफस्टाइल है किसी को बताते हैं तो बहुत गर्व से बताते हैं, कभी ऐसे नहीं बताते कि है ना ये वाली बात को छुपा देते हैं कि हम तो ये भी करते हैं। तो आज हमारे जीवन में वो सब कुछ बहुत क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे कि हमको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है गुरुदेव बाबा का वो आशीर्वाद है। और मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि उनका प्यार का एक थोड़ा सा कुछ मिला है, तो उससे उसका इतना असर दिख रहा है। तो जब पूरा उनका भाव मिल जाएगा तो कितना जीवन में और भी अंदर से एक शांति आ जाएगी। उनका गाइडेंस हमको कैसे मिलता है, जैसे हम यहाँ पे सत्संग में आते हैं, मम्मी की, माँ की बातें सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ मिलता है। उस वक्त नहीं, पर वो बातें कहीं ना कहीं लाइफ में काम आती है। जब हम वाणी खोलते हैं, जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है और हम वाणी खोलते हैं और उसका आंसर मिल जाता है कि हम तो इसी बारे में सोच रहे थे, तब वो गाइडेंस गुरुदेव हमको देते हैं।
आप कभी भी जब भी आपको कोई सिचुएशन हो, हम लोग सब करते हैं, वाणी खोलते हैं और सब हमको आंसर मिल जाता है। कई बार हम जो सोच रहे होते हैं वैसा आंसर नहीं मिलता, उल्टा भी मिल जाता है। पर इसमें हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि गुरुदेव जो भी हमको क्योंकि हमको नहीं पता ना आगे सिचुएशन क्या है, तो गुरुदेव पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि गुरुदेव हमको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं वो हमारे लिए सही ही होगी। जैसे अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल ले, तो पांडव जो थे उन्होंने कई बार होता था कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट कभी उसके उल्टा जाके कहा श्री कृष्ण ने बोला है तो कर दो, मतलब उस टाइप का ट्रस्ट था उनके ऊपर। तो कई बार सिचुएशन हमारी समझ में नहीं आती, बट हमको है ना ट्रस्ट अगर हम करेंगे तो आपका लाइफ धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। कई बार हमको भी लगता है कि है ना हमको ये भी मिल सकता था या वो भी मिल सकता था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ऐसा लगता है कि थोड़े दिन बाद लगता है अच्छा हुआ कि है ना, वो सब धीरे धीरे ही महसूस होता है कि तो जब भी मैंने यही सीखा है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आती है, जिसको हम कई बार प्रॉब्लम भी बोलते हैं, मैं उसको सिचुएशन बोलती हूँ कि सिचुएशन जब भी आती है तो या तो भगवान आपको कुछ सिखाना चाह रहा है या फिर आपके थ्रू कुछ काम करवाना चाह रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे ही तो होती भी नहीं है। तो जब हम ये समझ लेंगे तो हमको फिर जीवन का मज़ा आने लगेगा, और वो समझ आना वो यहाँ पे सत्संग में आके या संत मणि पढ़ के यहाँ से ही मिल सकती है, कि बाहर की लाइफ में तो ऐसा कोई, क्योंकि केवल ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान तो रावण में भी था, पर रावण और राम के विचार थे जिन्होंने उनको महान बनाया। वो विचार कैसे सही होंगे, विचार कैसे आपके गिरेंगे नहीं, एक लेवल पे रहेंगे, है ना। उनमें एक होता है ना, उसने बोला है तो कोई बात होगी, ऐसी बात कब आएगी हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, जब गुरुदेव बाबा को हम अपना पूरा समर्पण दे देंगे, तभी तो गुरुदेव बाबा हमको सब दे पाएंगे। जब गीता ज्ञान मिल रहा था अर्जुन को, तो उसका समर्पण था, तभी तो श्री कृष्ण ने पूरा दे दिया। उनके क्वेश्चंस थे, अर्जुन के क्वेश्चंस जरूर थे, वो तो पूछना ही चाहिए, पर वो उस समर्पण से पूरा ज्ञान ले रहा था। तो जब हम यहाँ पे सत्संग में आते हैं तो कई बार हम होते हैं ना, स्टार्टिंग में ठीक है, हम अपनी प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन, पर वो कब तक लेके आ पाएंगे, फिर तो कुछ वो सिचुएशन सही हो हम गायब। पर ये अगर हम यहाँ पे आते वक्त केवल और केवल गुरुदेव बाबा के लिए आएंगे कि हमको आपका पूरा भाव चाहिए, मतलब हमको सब कुछ, मतलब आपकी एनर्जी, आपका भाव, आपका विचार, सब कुछ चाहिए, बस केवल उसके लिए आएंगे, उनके लिए आएंगे, तो हम देखेंगे और सारी सिचुएशन धीरे धीरे चली जाएंगी। जैसे मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं आज जैसा मैं जीवन जी रही हूँ कि ऐसा भी होता है क्या जीवन, पर ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है सब कुछ, पर हमारी समझ चेंज हो गई है। परफेक्ट हो गया तो फिर तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे ना इस दुनिया से। तो राम भगवान का भी आप देखो, क्या उनकी लाइफ परफेक्ट थी? उनको वनवास भी हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स आई, पर उन्होंने अपने विचारों को कभी गिरने नहीं दिया, किसी के लिए भी कभी भी। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम उनको बोलते हैं। तो वो विचार हमारे पास भी सिचुएशंस आएंगी, जब हम सत्संग में आते हैं आप धीरे धीरे पाओगे कि आपके विचार उत्तम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे महसूस होता है। कुछ महीनों में भी हो जाता है, पर कुछ साल में तो पक्का ही हो जाएगा। सबकी स्पीड अलग होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो तो फास्ट ग्रो हो गया, मैं तो स्लो हूँ। कई बार स्टार्टिंग में आप स्लो हो सकता है लास्ट में फास्ट हो जाओ, स्टार्टिंग में फास्ट हो लास्ट में स्लो हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो कभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप बस अपने आते जाओ और देखो कि चेंज, आप अपने आप को देखो कि क्या चेंज आ रहा है। तो वो मतलब मैं ये सब महसूस कर रही हूँ अभी कि मेरी लाइफ शायद परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी कई बार मुझे लगता है कि शायद मेरे को चिंता करनी चाहिए, पर चिंता आ क्यों नहीं रही है दिमाग में, वो तो बहुत बेकार सिचुएशन चल रही है, चिंता क्यों नहीं हो रही है। तो वो फिर कई बार मेरे को लगता है मैं तो हुई मस्त, फिर कुछ साल पहले तो नहीं थी अभी चेंज धीरे धीरे आने लगा है। तो वो जब आप फील करते हो ना, वो सब यहाँ का वातावरण ही कुछ है। संत मणि या अब हम लोग यहाँ पे जैसे हमेशा नहीं रहते, आप लोग तो रहते हो,
तो मम्मी से, संतमणि से या फिर वाणी, कहीं से भी हमको कुछ गाइडेंस मिलती रहती है, तो हम अपने हिसाब से वहाँ पे घर का माहौल उस टाइप का बना के रखते हैं। तो धीरे धीरे गुरुदेव का फिर वहाँ पे भी हमको ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। तो हम देखते हैं कि है ना, धीरे धीरे सब चेंज होता जा रहा है। स्टार्टिंग में तो जैसे मैं इतनी थी भी नहीं इन्वॉल्व, जैसे मोस्टली यंग बच्चे होते हैं, पर धीरे 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 अब मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये सब मिल गया। और अभी मैं क्लियर भी हूँ, पहले मुझे धीरे धीरे फील तो हो रहा था, पर मैं इतना ओपनली बोल नहीं पाती थी कि है ना, मेरे को तो वहाँ से ब्लेसिंग्स मिलती है तो मेरा थोड़ा सही रहता है। बट अब मेरे को मैंने बोला ना, जैसे जैसे आप सत्संग में बढ़ते जाते हो तो आपको क्लियर होता जाता है। और जैसे मैं लाइफ की बात कर रही थी कि सिचुएशन होती है, तो आप देखो श्री कृष्ण के लाइफ में क्या सिचुएशन थी। हम लोग सोचते हैं हम भगवान से क्या मांगने आते हैं, सब कुछ परफेक्ट कर दो मेरी लाइफ में, बल्कि मुझे लगता है कि हमें ये मांगना चाहिए कि जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशन आए, हमें वो समझ दो कि हम उसको ओवरकम कर। अब श्री कृष्ण कैसे करते थे, उनका तो जन्म होते उनको माँ से अलग हो गए, उसके बाद कैसे कैसे राक्षस और कभी कोई उनके ऊपर अटैक करता था। पर आपने वो देखा होगा, जैसे बचपन में मोस्टली हम श्री कृष्ण का देखते हैं कि वो हमेशा हंसते हंसते सब कुछ कर लेते थे। तो वो हर्ष कहाँ से आएगा? वो गुरुदेव बाबा से हमको लेना पड़ेगा कि आप हमको संभालो, हमारी लगाम पकड़ लो, हमारे सारथी बन जाओ, फिर देखना जीवन में हमेशा हर्ष ही हर्ष रहेगा। और हमारा चतुर्थ वार्षिक उत्सव है यहाँ पे, तो आप सबको बधाई हो। और मैं गुरुदेव बाबा से यही बोलती हूँ कि हमको बहुत सारे आशीर्वाद आप दो, बट 4 चीज़ें तो अभी पहले हमको दे दो। पहला कि हमें, जैसे आपके अंदर वो प्रेम है ना, जैसे मम्मी से मैंने सुना था कि हम दूसरे को हमारी सोच के हिसाब से देखते हैं, पर भगवान दूसरे को उसकी सोच के हिसाब से देखता है। तो वो वैसा, वो अंदर का वो प्रेम और वो विचार चाहिए। दूसरा वो विश्वास चाहिए, जैसे भगवान पे विश्वास चाहिए हमको कि वो इतना दृढ़ हो जाए कि हम, जैसे मैंने बोला ट्रस्ट की बात है, वैसा ट्रस्ट हम पे हो जाए कि भगवान ने हमको ये गाइड किया तो सही होगा, चाहे वाणी के थ्रू, चाहे संतमणि के थ्रू, या फिर यहाँ पे सत्संग के थ्रू, कैसे भी हो। तो वो विश्वास, दृढ़ विश्वास दे दो हमको। तीसरा हमको दे दो समर्पण, और चौथा हमको दे दो एकता, क्योंकि समर्पण के बिना तो कुछ भी नहीं है, पर जो एकता हम लोग सब में, एक सत्संगी परिवार में हो, वो एक सबके लिए एक मिसाल बन जाए कि लोगों को लगे कि एकता वैसी होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, कई बार एकता भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो गुरुदेव बाबा से ये बोलती हूँ कि बस आप अपनी कृपा हम पे, सब पे बनाए रखना। ओम शांति शांति शांति।